भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा का प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। कथा व्यास मदन मोहन दास जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों का उद्धार व पृथ्वी को दैत्य शक्तियों से मुक्त कराने के लिए अवतार लिया था। उन्होंने कहा कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तब तब भगवान धरती पर अवतरित होते हैं। नागेश्वर पेट्रोल पंप के सामने मैदान में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रसंग व उनके जन्म लेने के गूढ़ रहस्यों को कथा व्यास ने बेहद संजीदगी के साथ सुनाया। कथा प्रसंग सुनाते हुए कथा व्यास ने बताया कि जब अत्याचारी कंस के पापों से धरती डोलने लगी तो भगवान कृष्ण को अवतरित होना पड़ा। 7 संतानों के बाद जब देवकी गर्भवती हुई तो उसे अपनी इस संतान की मृत्यु का भय सता रहा था। भगवान की लीला वे स्वयं ही समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म लेते ही जेल के सभी बंधन टूट गए और भगवान श्री कृष्ण गोकुल पहुंच गए। कथा का संगीतमय वर्णन सुन श्रद्धालुगण झूमने लगे। इस दौरान पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री पंडित श्याम सुंदर शर्मा, कुलदीप लवानिया, हरिओम भगत जी, लाला टुकचंद वार्षणेय, विकीमल प्रधान, पवन शर्मा, जयराम शास्त्री, विनय गोपाल, त्रिदेव उपाध्याय आदि क्षेत्रों ग्रामीण मौजूद समः प्रिय स्वर्ग ब्रह्मन भूतानां भगवान महाराज जी की वाणी से सुनने के बाद लगता है कि जीवन की सार्थकता की साध्यता सिद्ध हो गई। आज हमें टेटी गांव के गांव में आना और जिन महाराज श्री के बारे में पूज्य महाराज जी ने जो कहा अपनी वाणी से मुखारविंद से, तो जब आए थे तब इस गांव को धन्य कर गए और परलोक जाने के बाद आज साक्षात्कार आज भी हमको धन्य कर गए हैं सब लोग। तो उनके जो परिवारी जन है मैं उनको कहता हूं कि योग्य बाप की योग्य संतान, और आज ये भगवान का जो श्रवण हो रहा है हम ये मान के चलते हैं कि भगवान से बड़ा दुनिया में कोई नहीं, लेकिन भगवान से भी बड़ा कोई ना कोई और होता है, जैसा महाराज श्री कह रहे थे। अभी कृष्ण कथा है, कृष्ण कथा से जब राम कथा का भी करें महाराज जी हमने सच कह रहे हैं। बहुत विद्वानों के मुखारबिंद से वाणी से मैंने भागवत कथा सुनी है, लेकिन आप जैसा विद्वान मैंने कंठस्थ देखते हैं वो पहली बार जीवन में। और इसलिए कहते हैं कि भगवान से भी बड़ी कोई ना कोई चीज है। जब भगवान राम सेतुबंध रामेश्वर पुल बांधने, उनके पास भालू और बंदरों के अलावा कुछ भी नहीं था, और भालू बंदर पत्थर डालते जाते थे जिस पर मात्र भर भगवान का नाम लिखा था, और पत्थर वो तैरता जाता था। और भगवान ने सोचा कि मैं भी हिस्सेदारी करूं जिससे शीघ्रता हो जाए, और शीघ्रता के लिए एक तरफ जाने के बाद उन्होंने भगवान राम ने पत्थर डाला और पत्थर गया डूब। झाड़ी में से हमारे झाड़ी वाले हनुमान जी देख रहे थे महाराज जी, अब वो बड़े नटखट थे। वो देखते देखते उन्होंने, भगवान ने देखा कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया कि मेरा पत्थर डूब गया है। अब भगवान जी हनुमान जी कहाँ मानने वाले थे,
वो नाचते 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 बोले भगवान मैंने देख लिया। हे हनुमान क्या देखा तुमने? मैं आपकी सारी लीला मैंने देख ली। बोले फिर भी हनुमान तुमने क्या देखा? मैंने वो देखा कि जिस पत्थर पर आपका मात्र नाम लिखा है वो पत्थर तैर रहा है, और जिसे आप अपने हाथ से छोड़ रहे हो वो डूबना अवश्यंभावी है। इसलिए आपसे बड़ा आपका नाम है, ये हनुमान जी ने सिद्ध किया था। बताया हमको बड़ा अच्छा लगता है। और भगवान जी महाराज जी ने आज एक बात और कही कि माला जो डालते हैं हम, जो उसका सदुपयोग नहीं करने जाते, उसका सम्मान नहीं करने जाते, माला को एक दूसरे पर पटक देते हैं। सही मायने में इस माला का हकदार महाराज जी संतों के अलावा नेता तो कोई है नहीं, ये भी सबके साथ में आता है। माला पहनने का अधिकार केवल उस व्यक्ति को है। माला पहनना बहुत आसान है, लेकिन माला का बोझ उठाना बड़ा मुश्किल काम है। माला का बोझ वही व्यक्ति उठा सकता है जिसके पास सिंसियरिटी हो, जिसके पास डिवोशन हो, जिसके पास समर्पित भाव हो, जिसके पास समर्पण की भावना हो, जिसके पास समता हो, जिसके पास ममता हो, जिसके पास प्रेम हो, जिसके पास इच्छने हो, जिसके पास सब कुछ न्यौछावर करने की कैपेसिटी और कुव्वत हो, वही माला का हकदार होता है। बाकी तो हमको बड़ा अच्छा लगा जो है, बोले कि नेता बिना माला के रह नहीं सकते। ये बड़ा तो आज मैं सिर्फ अपनी कथा सुनने में, मैं कल भी आऊंगा महाराज जी। ऐसा लगता है कि आपकी वाणी से निकला हुआ एक एक ज्ञान हमारे हृदयांकित कर रहे हैं हम लोग। और आज हम ईश्वर संत भगवान जो आए हैं, वाणी से, हृदय से और नाभि से आपका स्वागत करते हैं इस भूमि में। इतना विश्वास के साथ बात करते हैं।